महोदय, विपक्ष का कर्तव्य सरकार के खामियों को उजागर करना, आईना दिखाना है। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि इस सरकार की जो स्थिति है वह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कोई छुपा हुआ चेहरा नजर आए शायद, कोई छुपा हुआ चेहरा नजर आए शायद, आईना गौर से आपने देखा ही नहीं कभी। ये स्थिति इस सरकार की है। महोदय, राज्यपाल का अभिभाषण सत्य से परे एवं सरकार के झूठ का पुलिंदा है, जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं। महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में रटी रटाई बातों का वही उल्लेख है। इस अभिभाषण में न दृष्टि है न ही सृष्टि है, केवल झूठ का पुलिंदा है और सपनों की वृष्टि है। महोदय, बालू और दारू का खेल निराला है, बालू और दारू का खेल निराला है। माफिया मस्त और प्रशासन मतवाला है। महोदय, माफिया मस्त और प्रशासन मतवाला है। महोदय, मीडिया में एक बात फिर से जंगल राज रिटर्न का शीर्षक सुर्खियों में बनने लगा। 1990 के दशक को याद कर लोग सहमने लगे हैं। महोदय, उस समय लोग कहते थे हमारे माननीय विधायकों की आवाज है जो उस जंगल राज में प्रताड़ित हुए थे कि उत्तर में बाढ़ था, दक्षिण में सुखाड़ था, उत्तर में बाढ़ था, दक्षिण में सुखाड़ था, बीच में नरसंहार था, कर्मचारी पदाधिकारी लाचार था, व्यवसायी भयभीत था, अपहरण का व्यापार था, कुर्सी पर मियां बीबी सार का सरकार था। यही सरकार थी। महोदय, वो सरकार 90 की दशक की थी। बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में खजाना लूटने वाले को परास्त किया था और सरकार बनाई गई थी। वह सरकार जिनको बनाने का अवसर मिला था, कुर्सी के खेल में बिहार को फिर से उन पुराने दिनों में धकेलने की साजिश की जा रही है। महोदय, विकास, सुशासन आदि विषयों पर सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए महामहिम के अभिभाषण में भी सरकार ने डंडी मारी है। महोदय, जो उपलब्धियां गिनाई गई है वे आज की सत्ता के साझीदार की नहीं, बल्कि उन एनडीए के कार्यकाल की है, जिसे धोखा देकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने चोर दरवाजों से अपनी कुर्सी बचाई है। महोदय, 10 अगस्त 2022 को सरकार शपथ ली। सरकार के 200 दिन, दुर्दशा के 200 दिन बिहार के आज पूरे हो गए। ये 200 दिन के अंदर महोदय, जो महामहिम राज्यपाल महोदय का भाषण है 34 पैराग्राफ में छपा है। भाषण गंभीर नहीं है, इसमें विवरणी का भारी अभाव है। सरकार द्वारा जो विवरणी दी गई वह तो असत्य से भूले हुए है, बोले हैं, अस्तित्वहीन एवं काल्पनिक है। क्योंकि वो नए हैं, वो जानते तो पूरी बात को कम से कम संज्ञान लेते। महोदय, पैराग्राफ 2 में वर्णित नंबर 122 हमेशा व्यस्त रहता है। अपराध और भ्रष्टाचार के लिए जहां डायल करने का उसमें चर्चा है। डेडिकेटेड 400 वाहन कहां है, किसी को पता नहीं है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को लोग निजी वाहन से इलाज कराने ले जाते हैं। अतः यह सरकार का दावा असत्य है। महोदय, और मैं तो कहना चाहूंगा कि कर्मों में सावधानी रखिए मुख्यमंत्री जी, कर्मों में सावधानी रखिए।
क्योंकि वक्त तय करता है कर्मों का हिसाब कब करना है। वक्त तय कर देगा कर्मों का हिसाब कब करना है। यदि आप और एक चीज और कहना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी जहां भी बैठे हैं, आप सुन लीजिए कि यदि आप किसी को धोखा देने में सफल हो जाते हैं तो यह कभी ना सोचें कि वह व्यक्ति मूर्ख है। महसूस करें कि उस व्यक्ति ने आप पर आपकी योग्यता से अधिक भरोसा किया गया। ये भ्रम में आप न रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी सिद्धांत की बात करते हैं, विशेषकर गांधी जी के 7 पाप कर्म सिद्धांत की बात करते हैं। आप अवश्य अवगत होंगे कि गांधी जी का पहला सिद्धांत विधानसभा के सामने में लिखा हुआ है। सिद्धांत के बिना राजनीति, पहला अक्षर है सिद्धांत के बिना राजनीति। लेकिन महोदय थोड़ा शांति से सुने। सिद्धांत के बिना राजनीति, लेकिन आपकी राजनीति तो केवल कुर्सी प्रेम से है, जो गांधी जी के सिद्धांत से मेल नहीं खाता। आप तो मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते थे और जिनके विरुद्ध आप सत्ता में लाए गए उन्हीं की गोद में जाके बैठे। कहां गई आपकी सिद्धांत? और आप इतना भी नहीं रुके, उनके गोद में बैठे ही नहीं, उस भ्रष्टाचार से जिनका जन्म हुआ उस राजकुमार को उत्तराधिकारी भी आपने बना दिया। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके दिल में उत्तराधिकारी योग कोई नहीं था। गांधी जी के पाप कर्म का अंतिम सिद्धांत, कर्म के बिना धन, कर्म के बिना धन। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने अपने सहयोगी से पूछें कि क्या वो इस सिद्धांत को मानते हैं या फिर अपने दिल में सिद्धांतों की तिलांजलि देकर सिद्धांत विहीन राजनीति में समझौता कर लिए। कहां गया सिद्धांत? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बता दें तूफान से क्या बात हुई। मुख्यमंत्री जी, आप बता दें तूफान से क्या बात हुई। लहरों को गिरवी रखा या किश्ती को ही बेच दिया? क्या किया आपने? क्या समझौता हुआ? क्या समझौता हुआ? क्या डील हुआ? क्या डील हुआ? बताइए, सदन जानना चाहता है। अंदर की बात को बताइए, अंदर की बात को बताइए। अभी तो कुछ लोग ही छोड़ कर गए हैं, अभी तो कुछ लोग ही छोड़ कर गए हैं। मुख्यमंत्री जी, एक एक कर सभी छोड़ देंगे। जो वादा आपने किया है किसी से निभाने वाला आप नहीं है और नहीं निभाएंगे। इसलिए मुख्यमंत्री दिल की बात के अंदर की कहानी है कि आज अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की सरकार का मनोबल बढ़ गया है। मुख्यमंत्री जी, अपराधी अपराध करके जब बचता रहेगा तब तक इसी तरह बेहिसाब जुर्म बढ़ता रहेगा। इस बिहार में बेहिसाब जुर्म बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जवाब देना होगा। राज्य में गरीब की हत्या हो रही है, अमीर की हत्या हो रही है, लाचार की हत्या हो रही है, बेबस की हत्या हो रही है, दलित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा की बहु बेटियों की इज्जत भी लूटी जा रही है। बलात्कार करने वाले के आप ही के जिले के अंदर, उपाध्यक्ष महोदय, आप ही के जिले के अंदर एक दलित की बेटी का बलात्कार करके उसकी जिह्वा काट लिया। मैं गया था, बोल नहीं सकती। उसके माता पिता, उसके दर्द को जाके देखिए, इंसाफ नहीं मिल रहा है। और समस्तीपुर के अंदर ही पहली हत्या रघुवीर स्वर्णकार का हुआ। रघुवीर स्वर्णकार की हत्या इसलिए हुआ कि उसका बच्चा पढ़ करके आया था, कोचिंग चलाता था, कोचिंग में लड़का लड़की पढ़ता था, लड़की को छेड़छाड़ कर रहा था।
और लड़की को छेड़छाड़ करते हुए वहां के बच्चों ने पकड़ के थाना के हवाले किया। थाना ने उसको जेल भेजा और उसके दबाव में इस पर भी एक एफआईआर काउंटर करवा दिया। उसकी जमानत समझौता करके जमानत हो गया। जब वो जेल से निकलता है तो रघुवीर स्वर्णकार को मार देता है। आज तक 5 महीना हो गया, आपके संज्ञान में है, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुआ है महोदय। महोदय, बिहार और पूरा देश देख रहा है इस भयावह मंजर को, कैसे राज्य का अमन चैन शांति व्यवस्था सुकून एवं भरोसा की जिंदगी में एकाएक तूफान आ गया। यह मैं कल्पना के आधार पर नहीं कह रहा हूं, आपकी सुविधा एवं राज्य की जनता की जानकारी के लिए मैं कुछ आंकड़ा दे रहा हूं जो बिहार क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के माध्यम से जनवरी से लेके अक्टूबर 2022 तक का है। हत्या 2499 हत्या हुआ है, लूट 3419, डकैती 2026, बलात्कार 1365, बैंक डकैती 18, बैंक रोबड़ी 9। और महोदय, जो अपहरण उद्योग उस जंगल राज में चलता था, अपहरण 9992। ये स्थिति है बिहार की महोदय। ये आंकड़ा आप ही का दिया हुआ है, आप ही का, जबकि बहुत मामले को दर्ज नहीं थाना करता है, बरगलाने का बात करता है। महोदय, अपराधियों के कारण अनाथ हुए बच्चों, विधवाओं और महिलाओं, बेसहारा माता पिता का क्या दोष है? क्या दोष है महोदय, जिसका जवान बेटा को अपराधी गोली मार देता है? बेसहारा माता पिता सिसक सिसक कर रो रहा है कि मैं अब किसके भरोसे जीऊंगा। वह मासूम बच्चे जो 6 महीने का गोद में लिए वो लड़की, जेठली में जाकर कहानी देखिए, जाकर के कहानी देखिए। गोपालगंज के अंदर कई जिले, 28 जिले के अंदर हमने दौरा किया है, सबका फोटो आपका वायरल है सोशल मीडिया पर, सिसक रहा है। वह मासूम बच्चा, वह विधवा, वह बेसहारा माता पिता किसके भरोसे जिएगा? कौन उसकी आंसू को पोंछेगा? महोदय, क्या सरकार स्पीडी ट्रायल चलाकर उन अपराधियों की संपत्ति जब्त कर पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का कार्य करेगी? सरकार जवाब दे, सरकार जवाब दे। और अगर जो नहीं करती है, अगर जो नहीं करती है ये सरकार, तो एक विपक्ष के नाते मैं आज इस सदन के अंदर कहना चाहूंगा कि जब हमारी सरकार बिहार में बनेगी तो बिना भेदभाव के सभी को न्याय रोजगार की प्राथमिकता देंगे। और महोदय, बुलडोजर चला करके उसके अपराधी के निशानी को भी मिटाएंगे, यह भी मैं घोषणा करता हूं। महोदय, अपराध बढ़ने की दर में ऐसी तेजी है, 4 महीने से बिहार में सरकार अपराध का आंकड़ा अपलोड ही नहीं कर रही है। इतनी डर गई है, इतना भयभीत है महोदय, हद हो गई। अपलोड नहीं हो रहा है अपराध का आंकड़ा। महोदय, इन आंकड़ों को हम हिमखंड का टुकड़ा कह सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि इन घटनाओं में लगातार वृद्धि जारी है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जिम्मेवार बिहार के कौन लोग हैं, ये समीक्षा की जरूरत है। सदन के अंदर जहां के प्रभारी मंत्री उप मुख्यमंत्री जी हैं, आरा के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा हत्या या गोली लगी। एकाएक सरकार बदलने के बाद अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ा, इसकी समीक्षा उच्च स्तरीय हो और इसकी जांच भी उच्च स्तरीय हो कि क्यों अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ा। जेल के अंदर बैठे अपराधी अपने गुर्गों से घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं, वसूली का वातावरण बना रहे हैं। महोदय, देश के ये पहले एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने विधायकों, सहयोगी विधायकों या विपक्षी विधायकों की बात
और सूचना पर भरोसा नहीं करती। ये अपने विधायकों पर भरोसा नहीं करती, सदन के विधायकों पर भरोसा नहीं करती। महोदय, सच्चाई सुनिए, आपके हित में भी है। कोई गारंटी नहीं है कि आज उस गरीब का हत्या हुआ, आज उसके बच्चे अनाथ हुए, कल ये मनोबल बढ़ेगा तो सदन में बैठे लोग भी इसके काल के ग्रास बन सकते हैं। इस गंभीरता को लेकर के चलिए। महोदय, सरकार नाम की पवित्र संस्था नहीं चल रही है। ये कॉकस से घिरे हैं जिसमें गिने चुने और इनके ही दल के कुछ मंत्री सम्मिलित हैं। ये सरकार नहीं है, मंत्रियों की भी नहीं चल रही है। विधायकों का तो पहले से ही नहीं सुना जाता था, मंत्री भी लाचार बेबस है। इस सरकार में जुर्म करने वाला जेल में रहता कहां है? गरीबों की सरकार में न्याय मिलता कहां है? महोदय, जिसकी गिरफ्तारी जान पर खेल करके हमारे ईमानदार पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी करते हैं, और हमारी सरकार के जो उनके आका, उनके बर्दहस्त हैं, उनकी जमानत में मददगार बन जाती है। बड़ी अपराधी घटना में आज जेठली के अंदर 4 लोगों की निर्मम हत्या हुआ, पटना के बगल में। यह हत्या का उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि वो जमीन का माफिया है, वो बहुत बड़ा अपराधी है जिसको सत्ता से डायरेक्ट जुड़ाव है और संरक्षण है। महोदय, भागलपुर के अंतर्गत नीलम यादव की जिस तरह से निर्ममता से पीरपैंती में हत्या हुआ, कहने में शर्म लगता है कि स्तन तक काट लिया गया। महोदय, एक व्यक्ति भी देखने नहीं गया। उस अपराधी के घर को बुलडोजर से ढा करके उसके संपत्ति को जब्त कर करके स्पीडी ट्रायल चला करके फांसी देना चाहिए था। महोदय, अपराध का कोई जात नहीं होता है, न कोई धर्म होता है। अपराध अपराधी है, इस पर ईमानदारी से पहल होनी चाहिए। बेगूसराय में खुलेआम गोलीबारी हो रहा है, छपरा के अंदर पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। महोदय, जो महिला मुखिया बना था, उसका वीडियो वायरल है कि इतना पीटो कि बच नहीं पाए, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। जातीय उन्माद पैदा करने का खेल ये बंद होनी चाहिए महोदय। और जो विधायक कोई भी हो, अगर जो फिर से नरसंहार का सपना लेकर आया है, बिहार के अंदर 90 के दशक में पहुंचाना चाहता है, तो बिहार की जनता कतई नहीं पहुंचने देगी, उसका जवाब देगा। महोदय, कहने के लिए तो अपराध के मामले में बहुत सारी बातों को रख सकते हैं। बिहार के सभी जिला, सबरा, छपरा, सिवान, गोपालगंज से लेकर के मुजफ्फरपुर से लेके आरा, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, कौन सा जिला का नाम छोड़े? कौन सा जिला बचा है जो अपराध से वंचित है? लेकिन अब समय का भी पाबंदी है। राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार, सुशासन एवं जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी की सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जनता त्रस्त, भ्रष्टाचारी मस्त, यही शासन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बिहार के लिए कुछ किया हो या नहीं? भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दे दिया है, जिससे संपूर्ण बिहार की जनता त्रस्त है। पुलिस से लेके प्रशासन तक, स्कूल कॉलेज से लेके अस्पताल तक, पंचायत से लेके सचिवालय तक, छोटे से लेके उच्च अधिकारी तक बिना चढ़ावे के आम जन का कोई काम नहीं कर रहा। महोदय, अब आइए हम उच्च स्तरीय संवेदनहीनता एवं भ्रष्टाचार पोषण की बात करें। महोदय, आप अवगत हैं कि पूर्व पुलिस महानिदेशक SK सिंघल जो पदासीन थे,
तथा गया के एसएसपी आदित्य कुमार का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया था। आदित्य कुमार को क्लीन चिट देने के मामले में ये खुद संदिग्ध हैं और इनके कार्यकाल एवं इनके कार्यकलाप की जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का कमाल देखिए कि इन्हें सिपाही भर्ती बोर्ड के अधिकृत केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया। वाह, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। यहाँ हजारों सिपाही की भर्ती होनी है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो आपकी भ्रष्टाचारी पोषक नीति की वजह से फल फूल रही है। उगाही का, चचा भतीजावाद का एक नया खेल शुरू होगा भर्ती में। अब मेधावी लोग रोड पर रोते कलपते रह जाएंगे। आंदोलन करेंगे तो लाठियों की बौछार से उनकी आवाज को गुम करा दी जाएगी। यह है भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस। विधानसभा, जिस सदन के अंदर महोदय हम आप बैठे हैं, और आपको भी थोड़ा थोड़ा याद होगा क्योंकि आप भी भवन मंत्री रहे हैं। विस्तारित भवन का निर्माण कार्य 2012-13 में प्रारंभ हुआ और 2022-23 आ गया महोदय। कब तक यह बनेगा? 10 वर्षों में भी अधूरा पड़ा है। आप तो भवन मंत्री भी रह चुके हैं, आपसे छुपा नहीं है कितने कितने खेल और बेल हुए। व्याप्त भ्रष्टाचार और तकनीकी अनियमितता के कारण यह भवन अधूरा है। यहाँ का विधायक ये सदन जानना चाहता है कि 10 वर्षों में विस्तारित भवन पूरा नहीं हुआ, कितने वर्षों में पूरा होगा? सरकार को जवाब देनी चाहिए। और जिसने लूटा है उस लुटेरे को, उस भ्रष्टाचारी पर क्या कार्रवाई हुई, ये भी तो बताना चाहिए। इस कई विभाग के अंदर महोदय, कई विभाग के अंदर और बिहार विधानसभा के अंदर महोदय नियुक्ति के नाम पर भाई भतीजावाद का खेल बंद हो, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। महोदय, अगर जो ये खेल नहीं बंद होगा तो ये भरम में नहीं रहे जो जन्म लिया है मरना तय है, जो आया है जाना तय है। और कल हम लोगों की सरकार आएगी, सारे फाइल खुलेगा, ऐसे भ्रष्टाचारियों की कहानी निकलेगी और उनकी संपत्ति भी जब्त होगा। महोदय, एक और भ्रष्टाचार का कहानी कहते हैं। एक विभाग की कहानी है। आपके जगह पर मैं आसन पर बैठा था। सत्ता पक्ष के लोग ही क्वेश्चन किए थे। महोदय, आपके साथ साथ यह पूरा सदन भी अवगत है कि सरकार के 7 निश्चय योजना के तहत बिहार कौशल विकास मिशन में ट्रेनी पार्टनर एमकेसीएल कंपनी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, जिस पर उड़ीसा में सीबीआई कोर्ट में मामला भी दर्ज है। यह कंपनी कुशल युवा प्रोग्राम सहित कई विभागों में डोमेन स्किल के नाम से अवैध ढंग से 1000 करोड़ से अधिक पैसे की उगाही की है। 1000 करोड़ से। महोदय, जिस पर विशेष समिति ने जांच कर अपना रिपोर्ट दिया है, लेकिन शासन प्रशासन इसे उगाही का जरिया बना रही है। और विशेष कमेटी का रिपोर्ट सदन पटल पर क्यों नहीं रख रहा है? पशुपालन घोटाला में भी यही हुआ था। सदन पटल पर प्रतिवेदन रख देता तो हजारों करोड़ का घोटाला नहीं होता। प्रारंभिक दौर में वह पकड़ाता और रुक जाता। आज सरकार जिससे बचना चाहती है, जिस एमकेसीएल कंपनी पर सीबीआई का उड़ीसा में घोटाला का केस चल रहा है, उसको काम कैसे मिला इस बिहार में? महोदय, आपको विपक्ष की बात को गंभीरता से लेनी चाहिए। विशेष समिति का रिपोर्ट सदन पटल पर उपस्थापित करना चाहिए। अगर जो सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है तो क्यों भाग रही है, क्यों डर रही है सरकार? यह स्पष्ट करे। महोदय,
और कुछ कहानी भ्रष्टाचार की सुना दें। जल से उगाही करने का नित्य नया पैंतरा अपना रहा है सरकार, जिससे बिहार की जनता त्रस्त हो चुकी है। पहले 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल, वाह कितना अच्छा सुनने में लगता है, हर घर नल का जल के नाम पर 17,000 करोड़ का चूना लगा। 80% घर में नल का जल नहीं पहुंचा। विधायक दिल पर हाथ रख करके बोल दे, मैं तो प्रतिपक्ष के नाते हर जिले में जा रहा हूं, आप बता दें कि जिस गांव के 80% घर में जल पहुंच रहा है, जरूर उस गांव का दौरा कर लेंगे। कहीं नहीं पहुंच रहा है महोदय। और जब इसका भेद विधायकों ने अपने प्रश्न के माध्यम से खोला, तब पैंतरा को बदल दिया गया जल से उगाही का। अब जल से उगाही का नया पैंतरा 4,000 करोड़ की लागत से गंगा जल, हर घर गंगा जल। अरे भैया, गंगा जल तो जब अंतिम समय रहता है तब मुंह में देने के लिए लोग खोजता है। ये सरकार का अंतिम समय है। मुख्यमंत्री जी नहीं है तो उप मुख्यमंत्री जी, कच्ची हजम करोगे, कच्ची हजम करोगे, पक्की हजम करोगे, चूल्हा हजम करोगे, चक्की हजम करोगे, चारा हजम करोगे, नित्य राजघाट जाकर बापू भजन करोगे और लोकतंत्र बचाएंगे। ये नारा नहीं चलेगा, ये नारा नहीं चलेगा, ये नारा नहीं चलेगा। जन जन की है यही पुकार, जन जन की है यही पुकार। बंद करो अब भ्रष्टाचार, बंद करो अब भ्रष्टाचार। महागठबंधन सरकार भगाना है, बिहार के गौरव को बचाना है। तमाम बिहार की जनता इस भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति के लिए संकल्प लेगा महोदय, और फिर बिहार के नए गौरव को लाने के लिए कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो देगा, और बिहार के अंदर नया सूर्योदय फिर से होगा। महोदय, बिहार में बनावटी धर्मनिरपेक्षता का आलम दिखाते हैं, जरा एक झलक उसका भी देख लीजिए। बिहार की जनता हो रही तुष्टीकरण राजनीति का शिकार, और बढ़ रहे आतंकवादियों का आतंक, घर में कैद हो रहे हैं। पूरे देश से बम विस्फोट होता था हर शहर के अंदर, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने आज बम विस्फोट बंद कर दिया। अब कहीं आतंकवादियों का बम विस्फोट नहीं, लेकिन वह आतंकवादी बिहार के अंदर शरण स्थली में निवास करता है, और आप वह शरण स्थली को अनुदान देते हैं। मदरसों के अंदर जो फौज मदरसा चलता है, जहां शिक्षा का ज्ञान नहीं, किन पदाधिकारियों के रीजन में मदरसे खुले, और कौन ये फौज मदरसे को अनुदान दिया, इसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। जिसने किया है, क्या उसी के देखरेख में जांच कराएंगे? महोदय, धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा बिहार के अंदर यही करी गई है कि हिंदुओं को अपमानित करो। महोदय, सीमावर्ती में हमारे हिंदू भाई बहन नीतीश सरकार के दमन और उपेक्षा के शिकार हैं। यहाँ की बहुसंख्यक आबादी के द्वारा अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म किए जा रहे हैं। क्या इन हिंदुओं को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार नहीं है? आज अगर जो महोदय मस्जिद के सामने उस कुशवाहा के लड़के को पीट कर हत्या कर दिया, महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी था, हमने गया, उसकी औरतें रोने लगी, कहा मैं गांव छोड़कर चला जाऊंगा, नहीं रहूंगा। हमारी बहू बेटियों के इज्जत पर भी हमला, अब हमारे बच्चे को भी पीट देता है। क्या हम बांग्लादेश या पाकिस्तान में हैं? क्या हो रहा सीमावर्ती क्षेत्र में? इतना बड़ा अत्याचार नहीं चलेगा महोदय। मैं तो कहता हूं कि जो भारत माता का संतान है, हिंदू हो या मुस्लिम, सबको समान अधिकार मिलेगा। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होने देंगे।
महोदय, बांग्लादेशियों के द्वारा महोदय शांति बनाइए। ये उचित नहीं। महोदय, बांग्लादेशियों के द्वारा अवैध रूप से सीमावर्ती में आकर यहाँ जमीन पर कब्जा, तस्करी का धंधा, देश विरोधी गतिविधियों में चलाई जा रही है। राज्य की पुलिस ने रोकने हेतु कोई प्रयास नहीं कर रहा है। लव जिहाद के नाम पर हिंदू बहन बेटी के साथ अमानवीय व्यवहार कर जबरन धर्म परिवर्तन के लिए बात किया जा रहा है। ये नहीं चलेगा बिहार के अंदर। महोदय, अभी आपने देखा होगा कि आतंकी संगठन महोदय, अभी आपने देखा है कि आतंकी संगठन पीएफआई के अनेक ठिकानों पर छापे मारकर एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार किया। ये भारत के शत्रु देश में मिलकर भारत को कमजोर करने की साजिश कर रहे थे। देश में कहीं भी आतंकी घटना होती है, उसके तार बिहार से जुड़ जाते हैं। क्यों? सरकार जवाब दे, ऐसा क्यों होता है? माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री की सरकार देश विरोधी ताकतों को बिहार में पनाह क्यों दे रही है? महोदय, 18 वर्षों के शासन काल में 18 वर्ष मुख्यमंत्री जी का हो गया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपने बांग्लादेशी मुस्लिमों के घुसपैठ, मुस्लिम आतंकवादियों और कट्टरपंथियों को फटकार क्यों नहीं लगाई? क्यों नहीं उसके बारे में एक शब्द भी आज तक बोला? आरजेडी के लोगों की तो बात समझ में आती है कि उसी के बल पर इनकी राजनीति चलती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ये भ्रम में तब भी जीते थे, आप भी जी रहे हैं। इनको लगता है कि यदि हम उनके विरोध में बोलेंगे तो ये मुझे वोट नहीं देगा। ये अलग बात है कि इनको कभी वोट न दिया है। ये भाजपा शासन करने का जो उम्मीद पाले हैं वो पूरा नहीं हुआ। महोदय, अच्छा चलिए महोदय, अब टॉपिक चेंज करते हैं। अब टॉपिक भ्रष्टाचार और अपराध से बाहर निकलकर नौजवानों की प्रतिभा पर आती है। सुनिए ध्यान से, आप सभी विधायक हैं। बिहार के युवकों की प्रतिभा का हनन, उनके सपनों को कुचल रही सरकार। महोदय, आपने बीपीएससी, बीएसएससी, क्या व्यवस्था आपका, क्या व्यवस्था? अभ्यर्थियों की सरकार प्रदत्त पीड़ा के बारे में अखबार में पढ़ा होगा। महोदय, बीपीएससी कार्यालय में वर्षों से प्रशासनिक पदों पर एक ही जिला और एक ही जाति के कर्मी सचिव, आपका समय आएगा तो बोलिएगा ना, बैठिए। एवं सहायक के पद पर तैनात रहे हैं। महोदय, तो फिर नेता सदन भी नहीं बोल पाएंगे। आपका समय आएगा तो बोलिएगा। तो नेता सदन भी नहीं बोल पाएंगे। बैठ जाइए। एक मिनट। आपने माननीय सदस्य ने व्यवस्था का सवाल उठाया है महोदय, आपको आसन से व्यवस्था का सवाल सुनना होगा तो सुनिएगा। माननीय प्रतिपक्ष के नेता धमकी दे रहे सदन में महोदय कि हम बोलने नहीं देंगे महोदय। तो ऐसी परंपरा अगर ये शुरू करना चाहते हैं महोदय तो कौन इनके बात से डरने वाला है महोदय? सुननी चाहिए, आपको आलोचना भी सुननी चाहिए, सिर्फ आलोचना नहीं करना चाहिए। महोदय, पहले संसदीय कार्य मंत्री जी थे, अभी नहीं है। एक व्यक्ति व्यवस्था पर खड़ा होता है, आधा दर्जन लोग व्यवस्था पर खड़ा नहीं होते हैं। आप तो ज्ञानवान आदमी हैं, सत्ता के शीर्ष के, अब लीजिए, सत्ता के शीर्ष के अगल बगल लोगों का एक संगठित गिरोह इनकी मदद से कैश के बदले बीपीएससी द्वारा नौकरी का सुसंगठित रैकेट चला
सत्ता पक्ष के अधिकांश सदस्य इसे जानते हैं। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी आप हिम्मत करेंगे इसकी जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराने का? पिछले वर्ष बीपीएससी की 67वीं पीटी की परीक्षा के प्रश्न पत्र आउट हुआ, जांच भी बैठाई गई, लेकिन मास्टर माइंड को टच नहीं किया गया। छोटे छोटे लोगों को पकड़ा गया। बाद में उसी समूह के एक व्यक्ति को वापस गुजरात भेज दिया गया। कर्मचारी चयन आयोग हो, तकनीकी सेवा आयोग हो, चाहे बिहार पुलिस चयन परिषद हो, सभी जगह माननीय के कृपा पात्र लोगों को तरजीह दिया गया है। चयन व्यवस्था पारदर्शी कैसे होगी? महोदय, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की हम बात करते हैं तो हमारी करनी कथनी दिखाई पड़नी चाहिए और ऐसे लोगों पर उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए ताकि प्रतिभा को हनन कोई न कर सके। राज्य के 4 लाख से ज्यादा एसटीईटी उत्तीर्ण छात्र विगत 4 वर्षों से गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं। सरकार उन्हें अपने आश्वासनों से थका चुकी है और जब भी वे अपने मांग को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, सरकार उस पर बेरहमी से लाठियां बरसाती है। महोदय, सरकार कब तक युवाओं को ठगती रहेगी? चुनावी मुद्दा बनाने के चक्कर में सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हमारी शैक्षणिक वातावरण बर्बाद हो रहा है। आप चुनाव के निकट जाकर जो एनडीए सरकार में बहाली की प्रक्रिया बढ़ी थी, उसको चुनाव के समय दिखाना चाहते हैं कि ये महागठबंधन की सरकार कर रही है। बिहार की जनता जान रही है, समझ रही है। महोदय, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के 6000 अभ्यर्थियों की आवाज सरकार नहीं सुन रही है। इसी प्रकार वित्त रहित कॉलेजों को शिक्षकों की समस्या का समाधान आज तक क्यों नहीं हुआ? अगर जो शिक्षा व्यवस्था को हम दुरुस्त करना चाहते हैं तो संविदा पर शिक्षकों को सरकार कब तक लॉलीपॉप दिखाती रहेगी? महोदय, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सांख्यिक कर्मी, संविदा पर बहाल लाखों युवाओं के भविष्य के साथ सरकार क्यों खिलवाड़ कर रही है? वो भी तो बिहार का बेटा है, वो भी तो बिहार का नौजवान है। वर्षों तक आपका संविदा पर काम किया, अनुभव वाला लोग है, क्यों नहीं उसको परमानेंट करते हैं? क्यों नहीं उसकी प्रतिभा को आप मदद करते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बड़े लाचार और बेबस हो चुके हैं। आप कुर्सी के लिए इतना समझौता करेंगे कि आपको प्रतिभा के हनन के लिए बाध्य किया जा रहा है। और प्रतिभा का हनन ही नहीं महोदय, भाई भतीजावाद का खेल और उगाही की मंशा से सरकार युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रही है। महोदय, ये बड़ा खेल है। ये नए पुराने वैकेंसी को नए वैकेंसी में निकाल करके उगाही और भाई भतीजावाद और प्रतिभा का हनन करने का एक वातावरण बनाया जा रहा है। बिहार को सरकार ने बेरोजगारों का कब्रगाह बना दिया। पूरे राज्य में 78 लाख स्नातक बेरोजगार है। आखिर सरकार बेरोजगारों को कब तक ठगती रहेगी? महोदय, आज देश में परीक्षा पेपर लीक एवं साइबर फ्रॉड की कोई भी घटना होती है तो उसका तार बिहार से ही जुड़ता है। क्यों ऐसा बिहार को कलंकित करने का खेल बिहार के गिरोह के लोग शासन प्रशासन में बैठे लोगों के सहयोग से कर रहा? क्या यह राज्य सरकार की विफलता नहीं है? इसकी नजर में हत्या भी छोटी मोटी घटना है। वैसे पदाधिकारी जो ईमानदार हैं, जो इस तरह के फ्रॉड, इस तरह के भ्रष्ट कार्य करने वाले का उजागर करते हैं, उसी को जेल भेज दिया जाता है। उसी पर दबाव डाल करके उसको प्रेशर में ला करके लज्जित किया जाता है। नौजवान कह रहे हैं महोदय, बिहार के नौजवानों की बात को सुने। बेनकाब चेहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका हमारे मुख्यमंत्री जी हृदय से श्रद्धा से नमन करते हैं, जब चुनाव हार करके आए थे, बाढ़ के डाक बंगला में आप ही का कर्म क्षेत्र था मुख्यमंत्री जी। हम पिताजी के साथ सुनने के लिए गए थे और उन्होंने बहुत छोटी सी भी डाक बंगला के आगे फील्ड भी बहुत छोटा था, आप तो देखे ही हैं। उन्होंने कहा था, काजल की कोठली से दामन बचाकर निकल जाना सबसे बड़ी राजनीति है। और नए नए इंजन, नए नए डब्बे
राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी आए थे, कहे नए नए डब्बे, नए इंजन, सब नए नए आए हैं, चमकता चेहरा है, सब चीज अच्छा है, लेकिन ब्रेक नहीं है। आपने जिनको उत्तराधिकारी बना रहे हैं वो भी नए इंजन में ब्रेक नहीं है। मुख्यमंत्री जी नहीं रोक पाएंगे अपराध और भ्रष्टाचार को। आप इसको समझ लें, आप इसको गंभीरता से ले लें। और महोदय, और एक चीज और, अटल जी का ही मान श्रद्धेय अटल जी का ही वाणी था कि राजनीति करने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सर में कफन बांध कर निकल चुका है और बिहार के गौरव और वैभवशाली बिहार के लिए हर कुर्बानी और बलिदान देने के लिए हम लोग संकल्प ले चुके हैं। अब महोदय, थोड़ा स्वास्थ्य की भी चिंता हो जाए। महोदय, लोग दो नाव पर चढ़ा नहीं करते। महोदय, उप मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी भी हैं। उप मुख्यमंत्री जी, आप स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, जरा गौर फरमाएंगे। लोग दो नाव पर चढ़ा नहीं करते और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी 5 नाव की सवारी कर रहे हैं, 5 नाव की। अब सोचिए स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल होगा। 2 नाव पर सवारी करने वाले तो बेहाल रहते हैं, उप मुख्यमंत्री जी 5 नाव पर सवारी कर रहे हैं, क्या हाल होगा। आपकी हाल को हम समझ सकते हैं। महोदय, वर्तमान भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है, इसीलिए 5 नाव की सवारी है। महोदय, वर्तमान सरकार में तो स्वास्थ्य विभाग पर कुछ कहना जैसे अंधे को दीपक दिखाना मालूम पड़ता है। महोदय, लोग 2 नाव की सवारी नहीं करना चाहता और हमारे उप मुख्यमंत्री जी तो अभी 5 नाव की सवारी पर जो चढ़े हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग में दिखाई पड़ रहा उसका हर्ष। क्या स्थिति है महोदय। राजद में क्या कोई सदस्य नहीं जो विभाग संभालने की काबिलियत रखता हो? क्या राजद में एक भी ऐसा विधायक नहीं है जो विभाग संभाल सकते हैं? लेकिन किसी विधायक को इस लायक नहीं समझा गया। स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, RWD, नगर विकास, वाह, ऐसे उप मुख्यमंत्री जी तो धन्य हैं। महोदय, चालू वित्तीय वर्ष में स्वास्थ्य विभाग का बजट 16,134 करोड़ है। अब सरकारी अस्पतालों की हाल देखिए। स्वास्थ्य मंत्री खुद घूमे थे, स्थिति भयावह देखी। उन्होंने मिशन 60 के तहत 60 दिन के अंदर हालात सुधारने की बात कही। 180 दिन बीत गया और अब 180 दिन नहीं मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, 200 दिन आपकी पार हो चुकी। 200 दिन के बाद भी स्थिति जस की तस है। सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा है। अस्पताल पूरी तरह से दलालों के गिरफ्त में है। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज, एक उदाहरण के साथ हम बताना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी को तो ध्यान में होगा। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज की शिकायतें लोगों ने आपसे की थी जब आप समाधान करने गई थी। आपके जनता दरबार में वहां के सामाजिक कार्यकर्ता ने मेडिकल कॉलेज में कोई सर्जन नहीं है, कोई जांच नहीं होती है। आपने मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को तलब किया। आपने आदेश दिया कि पूरा मामला को देखिए और पोल आपका खुल गया उसी दिन। मिशन 16 डे सुविधा नहीं है। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। कम से कम लोगों के जिंदगी से खिलवाड़ तो ना हो, इतना तो रहम करिए। मैं हमको आपको किसी को भी जरूरत पड़ सकता है। कहा भी गया है कि सब चीज लूटा जाए, कोई कम नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट के लिए मैं आपको रोक रहा हूं, 1 मिनट के लिए। अध्यक्ष महोदय, जरा हम नेता प्रतिपक्ष हैं, अध्यक्ष आप हैं। नेता प्रतिपक्ष, मधेपुरा का जो मेडिकल कॉलेज सा अस्पताल जो है, उस शुरुआत उसकी कब हुई थी, कौन साल में हुई थी?
और कौन मंत्री था? माननीय नेता विरोधी दल अध्यक्ष, इनको जानकारी अब सुन लीजिए। अब आप देखिए प्रश्न किए तो 2021 में शुरुआत की गई थी। अब तो उस समय इन लोग तो ख्याल रखे नहीं। आप सुन अब लीजिए। इनकी गलतियों को हम लोग सुधार रहे हैं। इनको नहीं जानकारी है। आज ही ध्यान आकर्षण आया था विधान परिषद में, हमने जवाब दिया हुआ है। जानकारी नहीं है। माननीय नेता विरोधी दल, एक मिनट सुनिए। नंद किशोर बाबू माननीय सदस्य, माननीय नेता विरोधी दल, आपको 1 मिनट के लिए इसलिए मैं रोक रहा हूं। आज सदन की अवधि 5 बजे तक की है। अगर आप चाहें तो आपका वक्तव्य कल भी जारी रहेगा। आपके समय में कमी नहीं होगी। आप 45 मिनट बोल चुके हैं, क्योंकि 4:10 में आप शुरू किए थे। यही हमें कहना था। 40 मिनट ही बोले हैं, 40 मिनट। बोलिए। महोदय, आप बोलिए। महोदय, उप मुख्यमंत्री जी स्वस्थ लगते हैं, देखने में युवा भी हैं, और आप तो कहते हैं। अब लीजिए, सुनबे नहीं करेंगे। उप मुख्यमंत्री जी प्रश्न पूछते हैं, सुनते नहीं हैं, तो कैसे चलेगा? अरे आप कहिए ना, वो सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अनुभवी और बुजुर्ग हो गए, लेकिन आप तो जवान हैं। मुख्यमंत्री जी अपने अनुभव को भी आपको शेयर कर रहे हैं, और आप तो बड़े भाग्यशाली हैं कि 2 पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं। आपके पास जब नेता प्रतिपक्ष थे और हम उस आसन पर बैठते थे, तो मुझे जानकारी थी कि आपके पास डाटा, आंकड़ा, और वर्तमान सरकार के प्रधान सचिव भी आकर के सहयोग करते थे। लेकिन हम तो गांव के गलियों से एक शिक्षक पुत्र के रूप में आए हैं। आपने जो प्रश्न किया, तो आप सरकार में है, सुन लीजिए कि अगर जो पूर्व के मंत्री, पूर्व की सरकार कोई गड़बड़ी की है, कोई भ्रष्टाचार किया है, हिम्मत है तो उसकी जांच कराइए। पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं। और अगर जो जांच नहीं कराते हैं, तो हमारे सारे मंत्री बेदाग हैं। सरकार को खुला चुनौती है। उस सरकार के नेतृत्व आज आपके साथ जो मुख्यमंत्री हैं वही थे। मैं भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री जी का 2-3 विषय मैंने हृदय से स्वीकार करता हूं। भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस, न बचाते हैं न फंसाते हैं। यही बिहार की जरूरत है। हिम्मत, है हिम्मत, कराइए जांच, कराइए जांच। अध्यक्ष महोदय, जी जी, हम अभी नेता प्रतिपक्ष को काफी देर से सुन रहे थे, बोल रहे थे। जब नीतीश जी आपके साथ थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, तो आपको हरिश्चंद्र नजर आते थे। आपके पास ये कौन सा नया टेक्नोलॉजी आएगा कि जिस दिन हटे उस दिन से जो है सरकार जो है भ्रष्टाचारी। दूसरी बात, अरे सुनिए ना, सुनिए क्या कह रहे हैं। सुनिए, बैठिए, सुन लीजिए, बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। बात तो सुनिए। नेता विरोधी दल, अरे आप तो रोकिए, आप रोकिए, आप बैठिए। सरावगी जी आप लोग भी अपना स्थान ग्रहण करें। बोले भी नहीं। माननीय सदस्य सत्ता पक्ष, आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय विरोधी पक्ष, आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। थोड़ा तो धैर्य रखिए, थोड़ा तो सुन लीजिए। मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाहते हैं, इसको आप सुनिए। और माननीय नेता विरोधी दल, अध्यक्ष महोदय, अभी 1 मिनट रुक जाइए। माननीय नेता विरोधी दल, बेहतर होगा कि आप आज ही अपना भाषण पूरा कर लें। उस अवधि तक सदन की अवधि विस्तारित की जाती है।
महोदय कल यहाँ बैठिए ना, मैंने नहीं, तो नहीं, कहा कि नहीं, बोल नहीं, लीजिए। आप आसन निरपेक्ष भाव से जब कल की आपने घोषणा कर दिया कल होगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर चाहे तो आगे आप बोल लीजिए। हमारे कई विधायक जा चुके हैं, अब कल बोलेंगे 5 बजे। आप तो बैठिए, आप तो बैठिए, आप बैठिए, ये कौन तरीका है? बैठिए, कल बोलेंगे। बैठिए। ने माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, नहीं, अरे नहीं बुलवाने, वो खड़े हुए थे, मैंने बैठाया था। नहीं, मैंने वो खड़े थे, मैंने उनके बाद आप बोलिए ना। अरे अब नहीं, क्यों नहीं, आपको समय दिया गया, आप बोलिए। अध्यक्ष, अब हम खड़े हो गए, क्या बोलेंगे? कहाँ से बोलेंगे? अभी बोल रहे थे चिट भी मेरी नहीं, आप तो बहुत जानकारी मांग रहे हैं, जो उनके पास जानकारी नहीं है तो क्या करें, वो दिक्कत में है। अभी अरे सुन लीजिए अध्यक्ष महोदय, अभी नेता प्रतिपक्ष जो है बोल रहे थे कि अगर पूर्व में कोई गड़बड़ी किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो कार्रवाई कीजिए, वरना पूर्व में जितने मंत्री थे वो निर्दोष हैं, सच्चे हैं। आपकी भी तो सरकार आई थी जब हम विपक्ष में थे, हमको किस लिए बोल करके आप लोगों ने बदनाम किया था? रे भाई, कौन सा घोटाला निकाला बिहार सरकार में आपने मेरे खिलाफ या हमारे किसी भी मंत्री के खिलाफ? यानी आप हम लोगों को निर्दोष मान रहे हैं? अरे बताइए ना भाई, अरे नहीं, बात बताओ, आप ही के बात के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। महोदय, अब आप देखिए, बोलना चाहते हैं महोदय, मैंने इनके प्रश्नों का जवाब कल देंगे। मैंने कहा कि आप बोलिए। इनके माननीय नेता प्रश्नों का जवाब कल मैं बोलूं ना, तो नहीं, इनको मैंने नहीं। कहा कि आप बोलिए। मैं कह रहा हूं महोदय कि इनके प्रश्नों का जवाब कल देंगे और एक एक प्रश्न का जवाब देंगे। आपके एक एक प्रश्न का जवाब देंगे कल, आज 5 बजे। लिखवा के लाइए, लिखवा के नहीं, लिखवा के लाइए। आप तर्क करिए। आप हजारों करोड़ का मालिक कैसे बने, दिल्ली इसका से जवाब मंगवाइए, दीजिए। दिल्ली से। हजारों करोड़ के मालिक कैसे बने, राजमंत्री जी, कल बता। हजारों करोड़ के मालिक का डाटा लेते आवेंगे और बता देंगे कैसे बने, कल करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री, माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, अभी जो माननीय नेता प्रतिपक्ष और उप मुख्यमंत्री महोदय के बीच बात चल रही थी कि वो पुराने मंत्रियों के खिलाफ जांच चाह रहे थे और उप मुख्यमंत्री कह रहे थे कि आपने कहां जांच कराई। हम तो उप मुख्यमंत्री जी को सदन को बताना चाहते हैं कि वो जब कहते हैं कि पुराने मंत्रियों के खिलाफ जांच की जाए, उनको पुराना हिसाब चुकाना है।